टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पावरफुल डिफेंस के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। ऐसी कुछ सेटअप होगा, यहाँ पे मैं कैमरा सेटअप कर दूंगा, लाइव आएंगे हम सब, और 20-21 दिन 22 दिन इतना टाइट कर देंगे ना मामला कि हमें कोई एफकेट के लिए नहीं रोक सकता। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट का एग्जाम आने वाला है ना 23, 24, 25 अगस्त के बीच में कभी भी हमारा एग्जाम आ सकता है। मैंने एनालिसिस करा क्योंकि मुझे भी एग्जाम क्लियर करना था, तो एज ए एस्पिरेंट, क्योंकि आप टीचर्स के तो बहुत सुनते हो कि टीचर्स ने हमें ये बताया, टीचर्स ने हमें ये बताया, लेकिन आपके साथ वाला भाई एस्पिरेंट जो खुद भी तैयारी कर रहा है वो कैसे करेगा वो बताता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने सीडीएस की स्ट्रेटेजी बताई थी, इवन मेरी थोड़ी सी आदत है, थोड़ा सा कीड़ा कह लो या थोड़ा सा पागलपन कह लो या ईगो कह लो, वट एवर यू कैन से, मेरे थोड़ी सी आदत है कि मैं समझता हूँ एग्जाम्स को, है ना, और जो स्ट्रेटेजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर से एनालाइज करता हूँ। कोई टीचर आपको अपना बताएगा, कोई टीचर आपको अपना बताएगा, मैं आपको सारे टीचर्स का निचोड़ बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल समरी मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ बताने नहीं वाला, मैं खुद भी अप्लाई करने वाला हूँ, और इसका जो रिजल्ट है, शायद मैं पहला ऐसे स्ट्रेटेजी बनाने वाला बंदा हूँ जो इसका रिजल्ट आपको पेपर के बाद मिलेगा। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, क्या ये सीडीएस की तरह टेस्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, सबको पता होगा। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको साइड में पैटर्न दिख ही रहा होगा। 300 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स अलॉट होते हैं सही करने पे, और गलत कर देते हो तो बाबू -1 कट जाता है आपका। मैंने भाई स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि मुझे 60 क्वेश्चन एक्यूरेट करने हैं। क्वेश्चन टफ है, ईजी है, आई डोंट केयर, माई ओनली मोटिव इज 60 क्वेश्चन एब्सोल्यूट करेक्ट एंड दैट आई वॉन्ट एट एनी कॉस्ट। अब 60 क्वेश्चन मुझे कहाँ से लेना है ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो भाई 60 क्वेश्चन है तो क्या मैं 25 क्वेश्चन जीके से लेने वाला हूँ? नहीं यार, अब यही तो स्ट्रेटेजी होती है कि आपको 60 क्वेश्चन एक्यूरेट क्या होगा। जो लोग एफकेट क्लियर कर रखे हैं, जो लोग एफकेट क्लियर करते हैं, उनको पता होता है कि इसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स लाना जरूरी है। कट ऑफ तो आपके 133-40 पे भी क्लियर हो जाती है, बट वाई 180, वाई 200? जस्ट बिकॉज ताकि आप मेरिट में सेफ रहो। मैं 180 नंबर टारगेट कर रहा हूँ, यानी उसके लिए 60 क्वेश्चन मुझे एक्यूरेट करेक्ट करने हैं, और करेक्ट का मतलब है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं 70 अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो मुझे वही हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मेरे 62 सही हो और 8 गलत हो तो मेरे अपने आप बन जाए ऐसे नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के आते हैं हमारे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन का वेटेज हो गया आपके 90 मार्क्स, यानी आपका 50% मायने रखता है टॉपिक। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको काफ़ी अच्छा स्कोर कराएगा। अब कई लोग बोलते हैं भाई वो कैब आती है, ठीक है भाई 30 क्वेश्चन आती है ना, कितनी वो कैब पूछ लेगा? 6 वो कैब पूछ लेगा ना, 6 क्वेश्चन में पूछ लेगा वो कैब। 24 क्वेश्चन तो कम से कम सही करके आओ, 24 में तो 22 तो करके आओ सही। अब अगर तुम 22 से भी कम क्वेश्चन लाओगे तुम कहाँ एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा एफकेट का एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर होगा यार। कैब में मान लिया कि तुम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओ, और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक भी क्वेश्चन ना कर पाओ, एटलीस्ट ट्राई करना थोड़ा सा। अगर 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हो तो फटाफट से उसमें तुक्का भी थोड़ा सा लगा लेना, तभी जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो मिनिमम तभी। लेकिन यार किसी तरह तुम्हें इंग्लिश में मेरे हिसाब से 25+ तो रखना चाहिए। मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी सीडीएस क्लियर कर रखा है, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है। मैंने सीडीएस के इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एफकेट के लिए अलग नहीं होते, वो सीडीएस के लिए अलग नहीं होते, वो सीजीएल के लिए अलग नहीं होते। इट इज़ ऑल सेम, इट इज़ इंग्लिश फॉर एवरी सब्जेक्ट, बट ओनली मैटर्स इज योर क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन का लेवल एफकेट का थोड़ा सा अलग लेवल का आता है, मतलब इजी ही लेवल होता है, सीडीएस से तो बहुत बहुत इजी लेवल होता है। मानो अगर आपने बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रखी है लाइक सीडीएस, एनडीए, फॉर एग्जांपल सीजीएल लेवल तक, देन यू आर गोइंग इजी विद एफकेट एग्जामिनेशन। तो मैंने तो सीडीएस की लेवल तैयारी कर रखी है, तो फॉर इंग्लिश आई विल सजेस्ट कि आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दो, और अब आखिरी का टाइम है तो आप उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन से लर्निंग करने की कोशिश करो। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा आपको, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ो, टाइम इज गॉन। नाउ फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप जो कॉन्सेप्ट, जो एरर होगा, मान लो एग्जाम्पल के लिए लीव फॉर द स्टेशन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे मान लो शुड की जगह बट आ गया, तो अब यहाँ पे एरर आ गया, बट नहीं आता है, लेस्ट के साथ शुड आता है, तो लेस्ट के साथ शुड आता है, ये एक रूल है। अब इस पे क्वेश्चन एफकेट में न जाने कितनी बार आ रखा है, सीडीएस में न जाना कितनी बार आ रखा है। एक रूल आपको क्वेश्चन से याद हो गया तो अगली बार जब लेस्ट क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी डूइंग इट इन अ वेरी गुड मैनर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बुक रिकमेंड कर दूं, एफकेट की भाई ओसवाल की बुक है, मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूं, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ऐसे कोई सच प्रमोशन नहीं है। अगर थोड़ी सी सस्ती बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको, कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो FILIC10, वहाँ पे सस्ता मिल जाएगा तुमको, तो यू कैन परचेज दिस। मैं खुद भी इंग्लिश की प्रैक्टिस यहाँ से कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स को फॉलो कर रहा हूँ, लाइक अनुराग भैया, डिफेंस वाला दानिश सर, उनकी एफकेट की प्लेलिस्ट है, ये भी दिखाए तो सीडी जर्नी। आप इंग्लिश तो इंग्लिश यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बाकी इस बुक से एफकेट के लिए लगाओ कि बहुत बढ़िया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको तो पता ही है कि एफकेट अब क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं करता, तो
मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें सारे आपके है ना एक ही जगह समराइज्ड है, तो यू कैन परचेज द बुक इन डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड FILIC10। अगला सब्जेक्ट जो आपको मजबूत करना है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के आपके आते हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, अगर आप 22 भी कर रहे हो ना तो भी आप लॉस में हो मेरे भाई। क्यों भाई? 22 मतलब 25 में से 22 यार, मोर देन 80% करेक्ट। आई नो, बट 25 क्वेश्चन है ना यार, तुम टारगेट करो 25 करो। मैं तो कहता हूँ अगर तुम 24 भी कर रहे हो तो शायद तुम लॉस में जा रहे हो। मेरा टारगेट है 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन मान लेते हैं नहीं होगा, 24 या 23 तो कम से कम करके आना है। पर्सनली मैं तो 23 क्वेश्चन करके आने वाला हूँ। तो 23 क्वेश्चन यहाँ से आगे, इंग्लिश के आप 22 मान लो तो 45 क्वेश्चन आपके यहीं से आगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपको बहुत ही टाइट लगने वाले हैं मेरे हिसाब से। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ लो। वन शॉट दिखाए तो मैंने कहाँ से करा है, सीढ़ी चढ़ने का वन शॉट है, ये 3-4 घंटे का, यहाँ से कर लेना वन शॉट। इसके बाद में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, अपने फोकस करो प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस से तुम्हें रीजनिंग में आगे बढ़ाएगी। तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है भाई, वो कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं डाइस वगैरह के, कैलेंडर वगैरह के, ठीक है, एक बार वन शॉट में देख लिया बस। ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो। इंग्लिश रीजनिंग में आपको क्वेश्चन ही आगे लग जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले 15 क्वेश्चन हमें कहाँ से खींचने एक्यूरेट। मेरी बात मान लो, अगले 15 क्वेश्चन आप मैथ से खींच सकते हो, क्योंकि जीके इज लिटरली अ टफ पेपर, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है ना। स्टैटिक आती है, बात करते हैं जीके पे, पहले मैथ से बात करते हैं। मैथ्स में मेरा हाथ थोड़ा सा जो हाथ है ना, ये हाथ तंग है। तंग समझते हो मतलब कमज़ोर हूँ मैथ में मैं। आई एक्सेप्ट इट। मुझे नहीं पता क्यों, बट मैथ्स फोबिया है मेरे को। आई एम पावर फिलिक बट आई एम मैथ्स फोबिक। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैं मैथ्स से डरता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मन ही नहीं करता पढ़ने का। आई डोंट नो वाई, बट आई विल डेफिनेटली डैम शुड क्लियर इट, दैट्स द पॉइंट। तो मुझे एफकेट में 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो मुझे कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे मैथ्स में। उसके लिए मैं संदीप बराड़ सर की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। दिस इज़ माय पर्सनल स्ट्रेटेजी फॉर मैथ। मैथ्स में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैथ्स में मैं हो सकता है आपसे वीक हूँ, सो आई डोंट वांट टू कमेंट। हाँ, जीके में कमेंट जरूर करूँगा, क्योंकि जीके में सीडे से मैंने 75 क्वेश्चन करेक्ट करे थे। तो भाई हमें ये एफकेट में क्यों बता रहे हो? क्योंकि भाई एफकेट का लेवल जीके का सीडे से तो बहुत ही कम आता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि अगर आपने सीडीएस की जीके पढ़ ली तो आप एफकेट क्वेश्चन निकाल लोगे। हाँ बुढ़बक, इसका मतलब यही है, अगर तुम्हारी सीडीएस की जीके लेवल तैयार है तो एफकेट का तुम्हारे लिए लवली होने वाला है। केक वॉक का मतलब ईडीएम है, बता देना कमेंट। अगर एफकेट में तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो स्टैटिक जीके को तुम्हें अपने मुट्ठी में करना पड़ेगा। अगर तुम इसको अपने कंट्रोल में कर लेते हो, स्टैटिक के क्वेश्चंस आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके आपका 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, और नेक्स्ट 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज आपका ये नॉर्मल जीके रखता है। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस यहाँ पे आप कर सकते हो। मेरा टारगेट है कि कम से कम मैं 25 में से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो मैं 10 निकाल लूँ, 25 आते हैं तो मैं 13-14 क्वेश्चन निकाल लूँ। कुल मिला के 60 क्वेश्चन एक्यूरेट करना है। मतलब इसका मतलब 60 क्वेश्चन का एक्यूरेट का मतलब ये नहीं है कि मैं 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाला हूँ या आप भी 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। इसका मतलब ये है कि आप 67-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी, जिसमें से अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी गलत हो जाते हैं तो यू आर गुड टू गो। लेट अस सपोज अ केस you have attempted 70 question, 62 questions are correct and 8 questions are wrong. So what is your score? 62 question, it means 62, 60, 186 marks and 8 questions are wrong, around 178, right? तो दिस इज ऑल्सो गुड स्कोर। 178 इज ऑल्सो गुड स्कोर। काफ़ी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। तो दिस इज माई स्ट्रेटेजी। बाकी 23, 24, 25 अगस्त के लिए अगर आपको मेरा एफकेट की तैयारी देखनी है, मैं तैयारी कैसे करता हूँ, मेरे व्लॉग्स देखने हैं मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, तो यू कैन फॉलो माई चैनल पावर फिलिक सुमित, डेट इज मैंशन इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ 23, 24, 25 अगस्त जब भी एडमिट कार्ड आएगा आपको इंटीमेट करूँगा मैं। आई विल बी टेलिंग यू माई एग्जाम सेंटर एंड माई स्ट्रेटेजी फॉर एफकेट डे। साथ ही साथ जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, भाई कुछ सोच के तो बोल यार, एग्ज़ाम दे रहा है तो क्यों अभी से क्यों क्लियर बोल रहे हैं। हाँ यार, थोड़ा सा क्या कहा ना मैंने, थोड़ा सा कीड़ा है, और शायद मैं चाहता हूँ ये कीड़ा सबके मन में होना चाहिए कि इतना कॉन्फिडेंस रखो यार, अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना तो सोचो मत कि फेल हो जाएंगे, ठीक है। आराम से मैं सोच लूँगा 25 तारीख के बाद, अगर ख़राब जाएगा तो सोचना ही नहीं है मेरे को ख़राब के बारे में। जब क्लियर कर लूँगा ना तो बात करूँगा तुमसे 26 तारीख को पावर फिलिक सुमित पे भी और इस चैनल पे भी। 1 अगस्त से अब इम्पॉर्टेंट बिग अनाउंसमेंट क्या है, 1 अगस्त से मैं डेली लाइव आके पढ़ूंगा आपके साथ। ऐसी कुछ सेटअप होगा, यहाँ पे मैं कैमरा सेटअप कर दूंगा, लाइव आएंगे हम सब। मैं आपको एक दिन पहले यानी 31 जुलाई को मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल बता दूंगा पावर फिलिक डिफेंस पे कैसे क्या रूटीन रहने वाला है, कैसे क्या मैं आपको टास्क देने वाला हूँ। मैं खुद भी एफकेट की तैयारी करूँगा। मैं बिलीव मी, मैंने एफकेट के लिए कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करी है। एंड अब तुम दुनिया भर की बातें कर लो भाई, आपकी तैयारी है मजबूत है, ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ खास तैयारी नहीं करी है। आई विल बी डूइंग इट फ्रॉम 1 अगस्त ओनली। और 20, 21 दिन, 22 दिन इतना टाइट कर देंगे ना मामला कि हमें कोई एफकेट के लिए नहीं रोक सकता।
कोई नहीं। तो यार समझो, मेरे साथ बैठ के तैयारी करना, इधर उन्हें डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, साथ कम्युनिटी है, डिफेंस कम्युनिटी है ना, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये शायद तुम पसीना देख रहे हो, ठीक है, सिर्फ इसलिए आ रहा है पसीना क्योंकि यार प्यार है डिफेंस से, ठीक है ना। इतनी गर्मी हो रही है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि शांति में वीडियो बनाने का मज़ा ही कुछ और है। शांति में गर्मी बहुत है बट स्टिल ऑल फॉर यू भाई। 1 अगस्त से अगर मेरे साथ रहोगे ना यार, मैं कह रहा हूँ, मैं जो टास्क कंप्लीट करने वाला हूँ आपको यहाँ पे मैं टास्क दिखा दूंगा, यहाँ पे वो स्क्रीन पे वो चलता रहेगा। और साथ ही साथ भाई वो टास्क कंप्लीट करना है अपने को। अब मुझे नहीं पता कितने लोग लाइव आएंगे पहले दिन आखिरी दिन, मुझे नहीं पता, बट यार मैं बता रहा हूँ, अगर आपने वो मेरे साथ टास्क कंप्लीशन कराना हर दिन यार, 23, 24, 25 अगर जब भी आपका एग्जाम होगा, जब भी मेरा एग्जाम होगा, हम सब फोड़ के आएंगे यार। और कमेंट सेक्शन में आप बता रहोगे भाई साथ पढ़ा, साथ क्लियर करा। बाकी आपकी मर्जी है भाई, कमेंट सेक्शन दुनिया भर के लाइव देखते ही हो, हमारे साथ लाइव आ जाओ, पढ़ाई मिलता रहेगा और बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। आपको मैं 31 जुलाई को सारा बता दूंगा कैसे क्या करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पावरफुल लीग डिफेंस के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। अच्छा यार, अच्छी कम्युनिटी है डिफेंस कम्युनिटी, एक अच्छी पॉजिटिविटी स्प्रेड करो यार। लेट्स गो पावरफुल लीग। मिलता हूँ आपसे 1 अगस्त को लाइव में, साथ पढ़ेंगे, साथ फोड़ेंगे। नो वन कैन स्टॉप अस बिकॉज ईगो नेवर एक्सेप्ट्स डिफीट। जय हिंद, लेट्स गो पावरफुल लीग।